हेलो मेरे प्रिय मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों, आप 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मैं मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाता हूं साथियों। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया हूं साथियों। ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 चला, 3.1 भी ख़त्म हो गया। देखिए साथियों, 3.2 का पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। पहले मैं 3.1 का क्या करता हूँ, पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपके इसमें क्या है, दो विधि से हल एक होता है साथियों विलोपन विधि और एक होता है प्रतिस्थापन विधि। तो साथियों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या है साथियों, आपका प्रतिस्थापन विधि। इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका प्रतिस्थापन विधि से कैसे कैसे ये एक समीकरण एक और समीकरण दो दिया रहेगा और कैसे हम एक्स का मान और वाई का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए साथियों, हम वीडियो यानी कि देर न करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथियों, हल। क्या कर रहे हैं साथियों, हल। देखिए ये आपका क्या है साथियों, समीकरण एक है और ये क्या है, समीकरण दो है। हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से साथियों, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए साथियों, समीकरण एक दिया है, समीकरण दो दिया है। देखिए साथियों, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि स्थापित करना। जैसे देखिए साथियों, अगर हम समीकरण दो से लेंगे तो समीकरण एक में हम स्थापित करेंगे। यदि हम समीकरण नंबर एक से लेंगे तो समीकरण नंबर दो में स्थापित करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, समीकरण दो से चलते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण दो से किससे चलते हैं साथियों, समीकरण दो से चलेंगे। तो देखिए साथियों, समीकरण नंबर दो ये है। समीकरण नंबर दो लिख दीजिए एक्स माइनस वाई बराबर में 4। अब देखिए समीकरण नंबर दो हमने लिख दिया। अब देखिए साथियों, आप चाहे तो आप एक्स का मान निकालो, चाहे तो वाई का मान निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए साथियों हम क्या करते हैं एक्स का मान निकालते हैं। तो देखिए साथियों, यक्स बराबर 4 को बाहर कर लेते हैं। देखिए यक्स बराबर 4 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। यक्स बराबर 4 को बाहर किया। देखिए साथियों, बराबर की साइड क्या है, माइनस के वाई है, तो उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा साथियों, प्लस के वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, प्लस के वाई। अब देखिए साथियों, ये समीकरण एक है, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। इसे मान लीजिए साथियों समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए साथियों, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। देखिए यक्स का मान क्या आया साथियों, एक्स बराबर 4 प्लस वाई आया। अब देखिए साथियों, हम करेंगे स्थापित। देखिए समीकरण दो से लिए हैं तो समीकरण एक में यक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए साथियों, समीकरण दो से लिए हैं तो एक्स का मान समीकरण हम किसमें रखेंगे, एक में। अगर यही हम एक से किए होते तो समीकरण नंबर दो में रखते। तो देखिए साथियों, अब लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किसमें, एक में। देखिए साथियों, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। क्या करेंगे साथियों, रखने पर। तो देखिए साथियों, समीकरण नंबर एक क्या है, लिख दीजिए यक्स प्लस वाई बराबर 14। हमने लिख दिया 14। अब देखिए साथियों, यक्स का मान कितना साथियों आया है, ये एक्स बराबर हमने निकाला 4 प्लस वाई आया। तो देखिए यक्स के स्थान पे यही हम रखेंगे साथियों, 4 प्लस वाई और प्लस में वाई पहले से ही है एक और बराबर में 14। अब देखिए साथियों, यहाँ से हम वाई का मान निकाल लेंगे। ये 4 है तो 4 लिख लीजिए। देखिए वाई और वाई जोड़ लीजिए, वाई जोड़ेंगे तो साथियों कितना वाई हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बराबर में 14 हो जाएगा। देखिए 2y बराबर 14 को बाहर कर लीजिए। 2y बराबर 14 को साथियों हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अब देखिए साथियों, अब ये क्या है, प्लस के 4 है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा 2y बराबर 14 में 4 गया साथियों, कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा साथियों, 10। अब y बराबर देखो, y बराबर 10 को क्या किया साथियों, हमने बाहर कर लिया। ये गुणा में नीचे जाएगा, किसमें हो जाएगा साथियों, बट्टे में हो जाएगा। फिर ये 2 से
आपका 10 कट जाएगा कितनी बार में साथियों, 5 बार में। तो y बराबर कितना आ जाएगा साथियों, आपका 5 आ जाएगा। ये y का मान आ गया, किसका मान आ गया साथियों, y का मान। अब देखिए साथियों y का मान 5 आ गया। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, y का मान तो आ गया निकल के, अब किसका मान निकालेंगे साथियों, अब x का मान निकालेंगे। देखिए साथियों अब लिखेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण देखिए साथियों y का मान समीकरण चाहे आप 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में भी रखेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, सबसे आसान वाले में रखते हैं। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा साथियों। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखेंगे साथियों रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है, ये लिख लीजिए। x बराबर क्या है साथियों, x बराबर 4 प्लस में y, यही है। अब देखिए साथियों ये x है तो x लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4 लिख दिया, प्लस देखिए y के स्थान पे हम साथियों कितना रखेंगे, y का मान कितना हमने निकाला साथियों, 5। तो y के स्थान पे क्या रख देंगे साथियों, 5। अब फिर देखिए साथियों x बराबर 4 में 5 जोड़ दिए तो 5 4 कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। देखिए साथियों x का मान और y का मान निकल के आ गया साथियों। ये कौन सी विधि से साथियों, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से साथियों, प्रतिस्थापन विधि से। हम आंसर कैसे लिखेंगे साथियों, x बराबर 9 और कामा y बराबर कितना है साथियों, 5, एक साथ में करके इसे बॉक्स में बंद करके साथियों आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद करके लिख देना चाहिए साथियों। ये रहा साथियों आपका x का मान 9 और y का मान 5, ये रहा साथियों आपका आंसर। देखिए मेरे प्रिय साथियों ये आपका प्रश्नावली 3.2 का पहले का पहला सॉल्व कर दिया। अभी देखिए साथियों पहले का दूसरा है, क्या करा कि प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। आपकी इसमें दो विधि होता है, एक होता है पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन। तो साथियों पहले हम आपको सिखा देते हैं प्रतिस्थापन विधि, फिर इसके बाद अगला फिर हम आपको बताएंगे विलोपन विधि। तो देखिए साथियों पहले प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। अब देखिए साथियों ये आपका समीकरण नंबर 1 दिया है, ये पहले का दूसरा समीकरण 1 दिया है, और ये क्या है आपका समीकरण 2। देखिए साथियों लेकिन ये क्या है, बट्टे में है। किसमें है साथियों, ये बट्टे में है। तो पहले इसे हम सही कर लेते हैं। देखिए 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे साथियों, 3 2 का एलसीएम 6 होता है। कितना होता है साथियों, 6 होता है। अब 3 का भाग हम 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का गुणा एस में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 2s आएगा। अब प्लस में फिर देखिए साथियों 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम टी में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 3t आएगा। अब फिर क्या करेंगे, बराबर के साथियों 6 हो जाएगा। इसके बटे में मानिए 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो साथियों सेम यही मिलेगा, 2s प्लस में 3t मिलेगा। अब बराबर में 6 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 2 बन गया। क्या बन गया, 2। अब यहाँ से क्या करेंगे साथियों, हल करते हैं। हल करेंगे देखिए साथियों बात के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर समीकरण 1 से लेंगे तो समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। यदि आप समीकरण 2 से करेंगे तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। तो हम साथियों क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, लिख लीजिए, यस माइनस टी बराबर में 3। यहाँ से एस का मान निकाल लीजिए, यस बराबर 3 को बाहर कर लीजिए। ये देखिए बराबर की इस साइड क्या है, माइनस टी है तो उधर जाएगा, क्या होगा साथियों, प्लस के टी हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए साथियों हम देखिए समीकरण 1 से चले हैं तो एस का मान निकाले हैं। अब इस यस का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ऐसा मत करना साथियों कि एस का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ऐसे करेंगे तो एक गलत होगा। हम देखिए समीकरण 1 से चले हैं तो इस यस का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे साथियों, यहाँ लिखेंगे यस का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में। किसमें रखेंगे साथियों, 2 में रखने पर। 2 में रखने पे कर दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2s प्लस 3t
बराबर में 36, क्या है बराबर के 36। अब देखिए सर यस के स्थान पे 3 प्लस टी रखेंगे तो इस जगह 2 इंटू यस के स्थान पे 3 प्लस टी रख दिए, अब ब्रैकेट बंद, अब प्लस के 3t बराबर में क्या हो जाएगा साथियों 36। अब देखिए 2 का गुणा हम 3 में करेंगे साथियों क्या आएगा 6, और फिर क्या है प्लस, फिर 2 का गुणा 3 करेंगे तो क्या आएगा 2t, अब प्लस में क्या हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा प्लस के 3t, प्लस के 3t बराबर में क्या हो जाएगा 36। अब देखिए साथियों ये 6 है तो 6 करिए, ये देखिए साथियों क्या प्लस के 2t और प्लस के 3t, देखिए 2t और 3t जुड़ के कितना t हो जाएगा साथियों 5t हो जाएगा, अब बराबर में क्या है 36। अब देखिए साथियों 5t बराबर 36 को बाहर कर लीजिए, क्या करिए साथियों बाहर कर लीजिए। अभी देखिए साथियों ये बराबर के इस साइड क्या है प्लस 6, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा साथियों 5t बराबर 36 में 6 गया क्या बचेगा साथियों 30, यहाँ t बराबर 30 को बाहर कर लीजिए। अब ये गुणा में है तो नीचे जाएगा किस में हो जाएगा साथियों बट्टे में, 5 से 30 कट जाएगा तो 5 6 30, यानी t का मान कितना आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा। t का मान कितना आ जाएगा साथियों 6 आ गया। अब देखिए साथियों t का मान कितना आया 6 आया। अब इस t का मान अब लिखेंगे t का मान समीकरण लिखेंगे t का मान समीकरण किसमें देखिए साथियों समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए या 3 में रखिए, किसी में भी रखेंगे तो आपका t का मान आ जाएगा। लेकिन साथियों यस का देखिए इस t का मान समीकरण 3 में रखिए, 3 में रखने पे क्या होगा साथियों आसान होगा, t 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो 3 में रखिए, 3 क्या है यस बराबर 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा साथियों देखिए यस बराबर 3 प्लस टी का मान, देखिए टी का मान कितना निकालना है साथियों 6, तो टी के स्थान पे हम क्या रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा एस बराबर, अब इसे जोड़ लीजिए साथियों क्या हो जाएगा साथियों इसे जोड़ लेंगे तो 6 3 क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा, यानी साथियों यस का मान कितना देखिए साथियों क्या करेंगे एस बराबर आ गया 9 और टी बराबर कितना आ गया साथियों आपका टी बराबर 6 आ गया। ये रहा साथियों आपका क्या है साथियों ये आंसर है, क्या है साथियों आपका यही आंसर एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ये क्या कौन सी विधि से साथियों प्रतिस्थापन विधि से है साथियों। हेलो साथियों अब देखिए आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा साथियों पहले का तीसरा, देखिए पहले का तीसरा क्या कह रहा है, देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और फिर दिया है देखिए दूसरा 9x माइनस 3y बराबर 9। तो देखिए साथियों ये आपका कौन सा है समीकरण 1 है। अब देखिए साथियों इसमें देखिए इसमें देखिए ये 9 है और ये भी 3 है और ये भी क्या है 9, देखिए ये सब क्या साथियों ये देखिए 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 साथियों क्या हो जाएगा साथियों इसमें कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों कॉमन। अब देखिए साथियों कॉमन करेंगे, देखिए तो 3 का भाग हम 9x में देंगे तो देखिए 3 त्रिका 9 3 बार में जाएगा और x है तो x हो जाएगा, फिर देखिए साथियों माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 का भाग 3y में देंगे तो 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा साथियों y बचेगा। अब देखिए साथियों ब्रैकेट बंद। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, फिर देखिए साथियों बराबर में क्या है आपका 9 है तो 9 लिख दीजिए। देखिए साथियों फिर के 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा कितनी बार में साथियों 3 बार में, यानी क्या आ जाएगा साथियों 3x माइनस के वाई बराबर में क्या आ जाएगा साथियों 3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों ये देखिए साथियों 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, देखिए साथियों ये दोनों क्या है साथियों आपका सेम है, ये दोनों क्या है साथियों सेम है, तो ये क्या होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे साथियों ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब इसे आप हल करेंगे तो साथियों इन तीनों का मान क्या आएगा साथियों बराबर होगा, तो इसलिए इसे हम हल नहीं करेंगे यहीं पे छोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे। अतः यह लिखेंगे अपरिमित, सही से लिख दो अतः यह अपरिमित रूप से अनेक
अनेक हल होंगे। क्या लिखेंगे साथियों? होंगे। देखिए, अतः यह अपरिमित रूप से, यहाँ से कर दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे साथियों, और इसे हल नहीं करेंगे साथियों। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।